मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर, आजमगढ़। आज विज्ञान विषय के द्वितीय कालांश, आज चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस के द्वितीय कालांश में द्वितीय वादन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको पुनः कोरोना नामक महामारी से सचेत करना आपके लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, यह एक ऐसी महामारी है कि इससे बचना बहुत ही आवश्यक है। बचने का एकमात्र तरीका, उपाय यही है कि हम सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको बता दें कि तुम लोगों के दिमाग में यह आता होगा कि इस बीमारी से लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। तो इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस बीमारी से लोगों की जान भी जा रही है, और जिसकी जान जाएगी, हो सकता है, ज़्यादा संभावना है कि वह आपका सबसे प्रिय व्यक्ति हो। तो इससे बचना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक दूरी बनाए रखें। हाथों को समय समय पर कम से कम 20 सेकंड के लिए धोते रहें, साबुन और पानी से धोते रहें। तो हम आते हैं अपने विषय पर। जैसा कि कल बताया गया था, अभी तक पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था कि समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कल का लास्ट टॉपिक था समतल दर्पण। समतल दर्पण के विषय में हम आपको पुनः बता दें कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। किसी भी दर्पण के दो भाग होते हैं, एक कलई किया हुआ पृष्ठ होता है और एक चमकदार पृष्ठ होता है। तो चमकदार पृष्ठ को ही परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगर वो एकदम समतल है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं भी हमने बताई थी कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, और किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु या व्यक्ति की आधी लंबाई के, कम से कम आधी लंबाई के समतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है। हम आज भौतिक विज्ञान का दूसरा लेसन, दूसरा पाठ शुरू करते हैं। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठ क्या होता है? ऐसा दर्पण। तो गोलीय पृष्ठ के विषय में हम बताएं, इसके लिए गोलीय दर्पण बताना आवश्यक है। तो हम आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय स्फेरिकल गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल न हो बल्कि गोलीय हो, वक्र के रूप में हो, तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये बनाया कैसे जाता है?
जैसे रबर की गेंद आपने देखा होगा, अगर वही रबर की गेंद जो होती है वो गोला होती है, गोले का स्वरूप होती है। वही रबर की गेंद अगर शीशे की हो और इस तरह से, और उस शीशे की गेंद को यहाँ से काट दिया जाए, शीशे की गेंद को यहाँ से काट देंगे तो हमको इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। और अगर इसके एक भाग पे पॉलिश कर दिया जाए इस तरह से, तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो समतल ना होकर के क्या हो जाएगा, गोलीय हो जाएगा। और इसी प्रकार के दर्पण को ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है इस तरह से इसको बनाते हैं, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है, हमने बताया कि अगर कांच के खोखले गोले को काटा जाएगा तो इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। देखो प्यारे बच्चों, देखिए कि इसका जो है परावर्तक पृष्ठ गोलीय है और इसके दो भाग हैं। ये देखो बाएं वाला भाग जो है ये दबा हुआ है और ये इधर वाला भाग, दाहिने वाला भाग जो है ये उभरा हुआ है। अगर इसी को उल्टा करके बना दें इस तरह से, तो अवतल दर्पण ऐसे गोली दर्पण को कहते हैं कि जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए। जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो उसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो दबा हुआ भाग हो जाता है। ये दबा हुआ भाग जो होगा, ये वाला बाएं वाला भाग जो होगा ये परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की अंग्रेजी होती है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को बता दें कि अगर दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो परावर्तक पृष्ठ इसका जो होगा वो उभरा हुआ हो जाएगा। ये जो होगा परावर्तक पृष्ठ। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, जब ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ हो, उभरा हुआ हो, ऐसे गोली दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर बता दें आपको, गोली दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल न हो करके गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की परिभाषा ये है कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं।
जिसमें नंबर 1 पे आता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव ध्रुव क्या होता है? किसी भी गोली दर्पण का, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसके मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु का मतलब बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। इसे जो है P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इसका बीच वाला बिंदु लगभग यहाँ पे आएगा, तो अवतल दर्पण का ध्रुव यहाँ पे होगा। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु लगभग यहाँ पे आएगा। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा, ये गोली दर्पण जो होते हैं चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये जिस कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हमको ये आकृति खींचनी होगी तो गोला प्रकार का प्रयोग करेंगे, तो लगभग वही जो है गोला प्रकार का नुकीला वाला भाग जहाँ पे रहेगा वही जो होगा वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। यह अवतल दर्पण में यहाँ C होगा और इसका इधर आएगा दाहिनी तरफ। वक्रता केंद्र के विषय में फिर से बता दें कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के बाद आता है वक्रता त्रिज्या। जैसे वक्रता केंद्र की परिभाषा हमने बताया कि जिस कांच के खोखले, वक्रता केंद्र की परिभाषा हमने बताया कि जिस कांच के खोखले गोले से बनाया जाता उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। उसी तरह से वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा यही होती है कि ये गोली दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, जिस कांच के खोखले गोले का ये भाग होते हैं, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या जैसे वृत्त की होती है, वृत्त की त्रिज्या हम आपको अलग से बता देते हैं
वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। जैसे वृत्त हम खींचते हैं गोला प्रकार की सहायता से, इस तरह से होता है। तो गोला प्रकार का जहाँ नुकीला भाग होता है वो वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। और ये जो वृत्ताकार आकृति बनती है इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिधि पे कोई भी बिंदु ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, वृत्त के परिधि पे स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी को ही क्या कहा जाता है? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो उसी तरह से जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है उसी तरह से गोले की त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या एक बार पुनः आप जान लें कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं उस कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को अंग्रेजी के छोटे अक्षर R से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आते हैं मुख्य अक्ष। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोली दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये वक्रता केंद्र है, ये दर्पण का ध्रुव है। इससे होकर के जाने वाली रेखा को, या यूं कह लें कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कहीं कहीं पे ये बता दिया जाता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये सही है, लेकिन ये रेखा आगे भी मुख्य अक्ष जो है आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो इससे होकर के जाने वाली रेखा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी जिसको हमने अभी बताया था। CP की दूरी जो होगी ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार हम पुनः दोहरा दें। गोली दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने बताया, जिसमें नंबर 1 पर था दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, दर्पण के ध्रुव की परिभाषा बता रहे हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण
जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को C से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद मुख्य अक्ष, गोली दर्पण का मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव और निकल गया था जबान से। वक्रता त्रिज्या को C से नहीं बल्कि वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और फिर से बता दें, वक्रता त्रिज्या को फिर से परिभाषित करते हैं कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को, सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मुख्य अक्ष बनाया गया है। ये पूरी रेखा जो है ये मुख्य अक्ष होगी अवतल दर्पण में, और ये पूरी रेखा जो मुख्य अक्ष होगी उत्तल दर्पण में। आज के लिए बस इतना ही, और आशा है आप अध्ययन कर रहे होंगे। अध्ययन निश्चित रूप से करिए। बहुत संकट का समय और बहुत महत्वपूर्ण समय है। समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए घर पे रहिए, सामाजिक दूरी बना के रहिए। अपनी और अपनों की सुरक्षा आपके हाथ में है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। इसी आशा के साथ अलविदा, धन्यवाद।